हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अगर ईरान ने मेरा कत्ल कराया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा, ईरान को ट्रंप की धमकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त फौजी इंतबाह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को वार्निंग दी है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर ईरानी हुकूमत दुनिया के किसी भी हिस्से से इनके कत्ल या कत्ल की साजिश पर अमल दरामद करती है तो अमेरिका फौरी जवाब देगा। ट्रंप ने दावा किया है कि 1000 मिसाइलें पहले से ही इस्लामी जमहूरिया ईरान पर निशाना साधे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर हजारों दिगर मिसाइलें भी फौरन तैनात कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज को पहले ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर 1 साल तक और अगर जरूरत हुई तो इससे भी ज्यादा अरसे तक ईरान के हर हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत और तैयारी अमेरिका के पास मौजूद है। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने भी अमेरिका को सख्त पैगाम दिया था। खालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका गुज़िश्ता महीने तय पाने वाली मुफाहिमत की याददाश्त यानी MOU से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शहीद वालिद के इंतकाम की कसम खाता हूँ। अली खामनाई की तदफीन के बाद बेटे मुज्तबा का पहला बयान मंजर आम पर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने वालिद अली खामनाई की तदफीन के बाद पहली बार कौम से खिताब करते हुए अमेरिका और इसराइल से इंतकाम लेने के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने कहा कि इंतकाम लेना सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक लाजमी फरीजा है, चाहे वो खुद इस मनसब पर रहें या कोई और। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई ने अपने वालिद के आखिरी रसूमात में शरीक होने वाले हैरत अंगेज दुश्मनों की कमर तोड़ देने वाले और तारीखी मजमे की दिल से तारीफ की और अहद किया कि मुजरिमों और खातिरों से जरूर बदला लिया जाएगा। अली खामनाई की तदफीन के बाद जारी अपने पैगाम में मुज्तबा ने ईरान और इराक में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की तारीफ करते हुए इसे हिमायत का गैर मामूली मुजाहरा करार दिया। मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि हम शहीद लीडर और इन दोनों जगहों के तमाम शोहदा के मुक़द्दस खून का इंतखाब लेने का अहद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों की फहरिस्त आला तरीन सतह से निचली सतह तक तैयार कर ली गई है, जो वाज़ेह तौर पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी की तरफ इशारा करती है। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान ने एक किल लिस्ट तैयार की है जिसमें इनका नाम सबसे ऊपर है। बहरहाल मुज्तबा ने कहा कि मैं ईरान और इराक के शहरों और देहात खुसूसन तेहरान, क़ुम, नजफ, करबला और मशहद में करोड़ों लोगों की मौजूदगी की दिल से तारीफ करता हूँ। उन्होंने इस मजमू को हैरत अंगेज, दुश्मनों की कमर तोड़ देने वाला और तारीखी करार दिया। पाकिस्तान खतर समेत दिगर ममालिक अमेरिका ईरान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान खतर समेत इलाक़ाई ममालिक अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, खतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब अमेरिका और ईरान में बढ़ती कशीदगी कम करने में मसरूफ़ हैं। एक्सियोस ने मज़ीद बताया कि सालिस ममालिक जोहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सिफारती राब्ते तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सालिस ममालिक मुफाहिमती याददाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शहर में 16 जुलाई से बोनाल का आगाज। हैदराबाद में सालाना बोनाल त्यौहार का आगाज 16 जुलाई से होगा। मजहबी तकारीब 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। जुमे को बोनाल त्यौहार के पोस्टर और ब्रोचर की रस्म इजरा के मौके पर वजीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने कहा कि बोनाल तेलंगाना की मुश्तरका सखावत और फिरकावाराना हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि लाखों अफराद की आमद के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग, कतारों के इंतजाम, पीने के पानी, तिब्बी सहूलियात, सफाई, बिला वक्फे बरक़ी की फराहमी और सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर मौसूफ ने बच्चों, बुजुर्ग शहरियों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। उन्होंने एक खुसूसी पुलिस कंट्रोल रूम कायम करने और तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान मौसर राब्ता बरकरार रखने पर जोर दिया ताकि बोनाल त्यौहार पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद हो सके। 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के डिवीजन्स की तादाद 400 करने का फैसला। आउटर रिंग रोड के दायरे में बल्दियात को जम करके तश्कील दी गई 3 नई कॉरपोरेशंस में डिवीजन्स की हदबंदी के अमल ने जोर पकड़ लिया है। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डिवीजन्स की नई हदबंदी और रद्दोबदल के बाद इंतखाबात का हतमी फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मनसूबा है कि इस साल नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, जिसके लिए हुक्काम ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आबादी, वोटर्स की तादाद और जोग्राफियाई रकबे की बुनियाद पर डिवीजन्स को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर बल्दियात के इंतजाम के बाद डिवीजन्स की तादाद बढ़ाकर 300 की गई थी, तहम अब इसमें मजीद 100 डिवीजन्स का इजाफा किया जा रहा है। इस तब्दीली के बाद तीनों कॉरपोरेशंस में जुमला 400 कॉरपोरेटर्स का इंतखाब होगा। जेएचएमसी में फिलहाल 150 डिवीजन्स हैं, जिन्हें बढ़ाकर 200 कर दिया जाएगा। तवक्को है कि पुराने शहर के मुकाबले बैरूनी असेंबली हल्कों में ज्यादा डिवीजन्स बनेंगे। इस इजाफे के बाद मेयर के ओहदे पर कब्जे के लिए किसी भी जमात को 200 में से 101 सीटों पर कामयाबी हासिल करनी होगी। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान इलाका है। मौजूदा 76 डिवीजन्स में मजीद 24 का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ
जुमला डिवीजन्स की तादाद 100 हो जाएगी। मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत मौजूदा 74 डिवीजन्स में 26 नए डिवीजन्स का इजाफा करके इसकी तादाद भी 100 कर दी जाएगी। चार मीनार, मलकपेट, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, कारवान, नामपल्ली, गोशामहल, खैरताबाद, मुशीराबाद, अंबरपेट और सिकंदराबाद के तमाम असेंबली हल्के मुकम्मल तौर पर जेएचएमसी के दायरे कार में होंगे, जबकि हल्के राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स, महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम के इलाके जुज़वी तौर पर जेएचएमसी की हुदूद में आएंगे। तेलंगाना के वोटर्स के लिए पीआरसी या एफआरसी जारी किया जाए, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से सदर मजलिस की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सदर जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी के हमरा चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया है कि तेलंगाना में जारी एसआईआर के दौरान तेलंगाना के वोटर्स के लिए मुस्तकिल रिहायशी सनद यानी पीआरसी या फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट यानी एफआरसी जारी किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मुतालबे को कबूल कर लेते हैं तो इससे तेलंगाना के गरीब आवाम को एसआईआर की फाइनल लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में फायदा होगा, जिससे इन्हें बहुत सी परेशानियों और मुश्किलात से निजात मिलेगी। तेलंगाना में 89 लाख मशकूक वोटर्स नोटिस जारी की जाएगी, सुदर्शन रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में जारी एसआईआर मुहिम पर रद्दमल का इजहार करते हुए बताया कि 98% वोटर्स में एनुमरेशन फॉर्म्स तकसीम हो गए हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर 89 लाख वोटर्स को नोटिस जारी की जाएगी। वोट न होने पर फलाही स्कीमात मिलेंगी या नहीं, हुकूमत फैसला करेगी। आज समाजी गोड़ा प्रेस क्लब में मुनक्किदा सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि एसआईआर का अमल तेलंगाना में पुरअमन तरीके से जारी है। फॉर्म्स को जमा करने और इनका डिजिटलाइजेशन करने का अमल 24 जुलाई तक लाजमी तौर पर जारी रहेगा। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना की वोटर लिस्टों में गलत तफसीलात यानी स्पेलिंग की गलतियों और बेज़ाब्तियों वाले 89 लाख वोटर्स की निशानदही की है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम वोटर्स को नोटिस जारी करने जा रहा है ताकि वोटर लिस्टों को मुकम्मल तौर पर पाक और शफाफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों पर नजरसानी एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटों को फहरिस्त से हटाने का फैसला किया है। इस सर्वे में किसी भी शहरी के 2 अलग अलग मुकामात या हल्कों में वोट पाए गए तो इसे 1 साल की कैद होगी। इस फर्जी वोटों को रोकने कमीशन मुल्क भर में डीएसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए दोहरे वोटों को खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन वोटर्स का 2002 का डेटा दस्तयाब नहीं है उन्हें भी नोटिस दिए जाएंगे और उनके लिए खुसूसी सर्वे किया जाएगा। वोटर आईडी और सरकारी फलाही स्कीमात के लिंक पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी शहरी का वोट नहीं है तो इसे फलाही स्कीमात दी जाएंगी या नहीं, इसका फैसला कमीशन नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आम शहरियों को तसल्ली दी और कहा कि जिन वोटर्स को अभी तक फॉर्म नहीं मिला वो अपने इलाके के बीएलओ से फौरी राब्ता करें। अगर किसी वजह से फॉर्म हासिल करने से महरूम रह जाते हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माह अगस्त में वोटर रजिस्ट्रेशन का एक नया प्रोग्राम शुरू होगा जहां वो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के जरिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। नया वोट रजिस्टर होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अंदरून 1 महीना वोटर आईडी जारी कर देगा। TGIIC में ड्राइवर्स की जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी TGICCC में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी ड्राइवर्स की 23 जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये जायदादें खालिसतन आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर होंगी। साबिक फौजी जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है वही दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इनकी उम्र 31 जुलाई को 58 साल से कम होनी चाहिए और उन्होंने इस तारीख से 2 साल के अंदर सबकदोशी हासिल की हो। मुआवजा 26,000 रुपये दिया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले अपनी दरख्वास्तें रिसेप्शन सेंटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर 12 जुलाई से 19 जुलाई के दरमियान 11 बजे दिन तक शाम 5 बजे तक दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8712674111 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैदराबाद से चेन्नई 2 घंटे, मुंबई 2 घंटे 20 मिनट, अब फासले नहीं रहेंगे। बुलेट ट्रेन से हैदराबाद मजीद करीब। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने कहा कि मुल्क भर में 7 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में से 3 रूट्स तेलंगाना को मिले हैं, जो रियासत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तेलंगाना को ये अहम प्रोजेक्ट्स हासिल हुए हैं और मुस्तकबिल में हैदराबाद मुल्क का बड़ा बुलेट ट्रेन हब बन जाएगा। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन मनसूबे मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद से विजयवाड़ा का सफर सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट, मुंबई का सफर तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट और चेन्नई का सफर सिर्फ 2 घंटों में तय किया जा सकेगा, जिससे सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। अश्विनी विष्णु ने कहा कि इन मंसूबों का पूरा क्रेडिट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने दावा किया है कि यूपीए हुकूमत ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के लिए सिर्फ 800 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मुख्तस किया था, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ तेलंगाना के लिए 5000 करोड़ रुपए के रेलवे फंड्स फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत रियासत में रेलवे मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में सांप दाखिल। शहर के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में जहरीले सांपों की आमद से खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस स्टेशन में शिकायत कुनिंदगान के वेटिंग हॉल में 3 नाग सांप दाखिल हो गए, जिस पर पुलिस मुलाजमीन फौरन मुतहरिक हुए और इन्हें पकड़कर प्लास्टिक की बाल्टी में रखा। बातज़ा
फ्रेंड्स ऑफ स्नैक्स सोसाइटी को इत्तला दी गई, जिन्होंने सांपों को पकड़कर महफूज तरीके से जंगलाती इलाके में छोड़ दिया। वाज़ेह है कि 3 साल पहले जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत मधुरा नगर पुलिस स्टेशन कायम किया गया था। स्टेशन के अहाते में मुख्तलिफ मुकदमात में जब्त शुदा गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, जबकि खाली जमीन पर झाड़ियाँ और घने दरख्त उग आने से सांपों की आमद में इजाफा हो गया है। मुकामी अफराद का कहना है कि पुलिस स्टेशन में अक्सर सांप नजर आते हैं, जबकि आवारा कुत्तों की मौजूदगी भी आने वालों के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की काश्त की मुहिम का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की काश्त को फरोग देने की मुहिम का आगाज किया है। रियासती वज़रा डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी और पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद असेंबली हल्के के अकन्नापेट मंडल के जंगांव में पाम ऑयल के पौधे लगाने की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। दोनों वज़रा ने खुद भी पाम ऑयल के पौधे लगाए और इसे किसानों के लिए एक मुनाफा बख्श फसल करार दिया। हिंदुस्तान अपने घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा है। मुल्क अपने खुर्दूनी तेल की मजमूई ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बैरूनी मुल्क से दरामद करता है, जिसमें पाम ऑयल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इजलास से डॉक्टर विवेक ने कहा कि हुकूमत ने इस इलाके में 50,000 एकड़ अराजी को ऑयल पाम की काश्त के तहत लाने का हदफ मुकर्रर किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक तकरीबन 14,000 एकड़ जमीन पर पाम ऑयल की काश्त शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाम ऑयल का काश्त करने वाले किसानों को 4 साल तक सब्सिडी भी फराहम करेगी। साथ ही उन्होंने खुर्दूनी तेल की दरामद पर इन्हिसार कम करने के लिए मुल्क की पैदावार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर विवेक ने कहा कि पाम ऑयल की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और 4 साल बाद इससे खातिर ख्वाह मुनाफा हासिल होना शुरू हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हसनाबाद के करीब पाम ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्री की मौजूदगी से किसानों को अपनी पैदावार की फरोख्त में आसानी होगी और इन्हें बेहतर फायदे मिलेंगे। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान से अपील की है कि वो दही इलाकों में किसानों को पाम ऑयल की काश्त के मुआशी फवायद से आगाह करें। बड़े पैमाने पर इसकी काश्त की हौसला अफजाई के लिए वजीर ने तरगीबी रकम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर वजीर पूनम प्रभाकर ऐसे गाँव को जहाँ पाम ऑयल की काश्त के लिए 100 एकड़ जमीन मुख्तस की जाए 5 लाख रुपए देंगे, तो वो भी जिले के इंचार्ज वजीर की हैसियत से अपनी तरफ से मजीद 5 लाख रुपए फराहम करेंगे। SIR फॉर्म्स के अदखाल की मुद्दत में मजीद 2 महीने तोसी का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त। मजलिस करीम नगर के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन और जिला कलेक्टर से अपील की है कि वो SIR के अमल की तकमील के लिए मजीद 2 महीने की मोहलत दें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जुमे को प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें SIR अमल के एक हिस्से के तौर पर BLOs के जरिए दिए गए गिनती के फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे गए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फॉर्म्स पुर करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन से ख्वाहिश करते हैं कि SIR की तारीख में तोसी की जाए। तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद से शदीद बारिश की भी पेशखासी। जहां एक तरफ रियासत में शदीद गर्मी की पेशखासी की गई है, वहीं दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने यह भी पेशनगोई की है कि अगले 5 से 6 दिनों तक रियासत भर के बाज़ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का इम्कान है। कहा गया है कि आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतयाल और निर्मल जैसे अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मज़ीद कहा गया है कि हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में आसमान अबर आलूद रहेगा और शाम या रात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर हजारों हामियों ने कौमी शाहरा NH-44 को ब्लॉक कर दिया। पथराव में SP समेत 6 अहलकार जख्मी। मध्य प्रदेश की दतिया असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की जानिब से उम्मीदवार के ऐलान के बाद शदीद हंगामाराई देखने में आई। साबिक वज़ीर दाखिला और BJP के सीनियर लीडर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर इनके हजारों हामियों ने कौमी शाहरा NH-44 को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 15 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम लग गया और आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई। एहतजाज ने रात के दौरान पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अलसवा मुजाहिरीन ने पुलिस टीम पर शदीद पथराव किया, जिसमें दतिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP म्यूरुल खंडेलवाल, एडिशनल SP समेत 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक SP म्यूर खंडेलवाल ने बताया कि जुमे की शाम तकरीबन 6 बजे से 3,000 से ज्यादा अफराद शहर में एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन ने बाजार बंद कराए और NH-44 पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस और जिले इंतजामिया ने कई मरतबा शाहराह खाली करने की अपील की, लेकिन मुजाहिरीन ने इनकार कर दिया। सुबह तकरीबन 4 बजे अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हालत मजीद कशीदा हो गए। SP के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बावजूद पथराव जारी रहा। बाद अज़ां पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोबारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दीगर को खुद सुपुर्दगी की वार्निंग दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट रूम में हंगामा करने वाले शख्स के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन कोई भी तादेबी कदम न उठाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए भी ऐसे वाक़यात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में कोई कानूनी कदम उठाने से मुतल्लिक़ा शख्स अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। रजिस्ट्रार की जानिब से जब चीफ जस्टिस को इस वाक़े के बारे में मुतल्ला किया गया, तो उन्होंने भी इस मामले में आगे कोई कदम न उठाने की हिदायत दी। दरअसल जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एक दरख्वास्त गुजार ने हंगामा
हंगामा खड़ा कर दिया। इसने अदालत में नाज़ेबा अल्फाज कहे और कोर्ट रूम में केस की फाइल फेंक दी। उस वक्त CJI सूर्यकांत कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। अर्जी गुजार बगैर किसी वकील के खुद ही अपना केस लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में हंगामाराई करने, केस से मुताल्लिक दस्तावेजात हवा में उछालने और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अर्जी गुजार प्रबल प्रताप के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। ताहम अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त गुजार के रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए इसकी दरख्वास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल बेंच के सामने अर्जी गुजार ने ऐसी हरकत की थी जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार इसे हिरासत में लेकर कोर्ट रूम से बाहर चले गए। क्यूबा में बिजली के बहरान में शिद्दत, 5 दिनों में दूसरी बार मुल्क भर में बिजली गुल। लातीनी अमेरिकी जजीरे नुमा मुल्क क्यूबा में 5 दिनों में दूसरी बार पूरे मुल्क का बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया। जुमे को मुक़ामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 पर कौमी पावर ग्रिड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे पूरे जजीरे में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। यह मसला जनवरी से मज़ीद बढ़ गया है, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को गैर मुल्की तेल की फराहमी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस TV के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर क्यूबा की सरकारी बिजली कंपनी यूनियन इलेक्ट्रा ने इत्तला दी है कि कौमी बिजली का निज़ाम अचानक बंद हो गया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ये वाक़या पीर को मुल्क भर में बिजली की तरसील में खलल पड़ने के चंद दिन बाद पेश आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।